हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है। कहने का मतलब यूज़र जो है आपका जो डेटा होगा एप्लीकेशन का उसमें जो सर्चिंग है या फिर डेटा की जो फिल्टरिंग है वो अप्लाई कर सकता है ईजिली थ्रू आपके प्रोवाइड किए हुए इंटरफेस की हेल्प के साथ। तो इस एग्जांपल के अंदर हम एक नई टेक्निक भी लेके आए हैं जिसे कहते हैं स्कोप बटन्स, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है अपनी जो सर्चिंग है उसको और भी उसके स्कोप को रिफाइन कर सकता है, डेटा को कैटेगरी वाइज सर्च कर सकता है। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि जो स्कोप बार है या स्कोप बटन्स हैं वो किस तरीके से सर्चिंग में जो है वो हेल्प करते हैं यूज़र की। तो चलिए, यहाँ पे सारे का सारा डेटा जो है वो एक जो भी बेस्ट व्हीकल्स इंडिया में अवेलेबल हैं उनके बारे में एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पे तैयार किया है ताकि आपका जो फोकस है वो सर्चिंग के ऊपर बना रहे। तो ऊपर सर्च बार के अंदर अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे आप देख पा रहे हैं सर्च बार के साथ साथ यहाँ पे जो स्कोप बार है वो भी हमने जो है वो यूज़ की है। और स्कोप बार के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो व्हीकल्स हैं उनकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई है विद द हेल्प ऑफ स्कोप बटन्स। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑल की, तो अब आप देख पा रहे हैं सारे का सारा जो मिक्स्ड डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है आपके सामने एप्लीकेशन के अंदर। और अगर मैं ओनली बाइक वाले स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है। अब आपके पास जो डेटा डिस्प्ले हुआ है एप्लीकेशन के अंदर वो ओनली बाइक्स हैं। और अगर मैं स्कूटर पे क्लिक करूं तो अब आप देख पा रहे हैं फिर से डेटा फिल्टर्ड हो चुका है। अगर मैं कार बटन पे क्लिक करूं तो फिर से डेटा फिल्टर्ड हो चुका है। और अगर साइकिल पे क्लिक करूं तो फिर से डेटा जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है। तो ये एक कह सकते हो कि सर्चिंग के साथ साथ कैटेगरी वाइज डेटा को फिल्टर करने की एक अच्छी टेक्निक है। और अगर मैं फिर से ऑल बटन पे क्लिक करता हूँ फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे मिक्स्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर ऊपर सर्च बार की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ बी ए, तो आप देख पा रहे हैं अगर मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, ऑल बटन पे क्लिक किया हुआ है, तो अब मेरे पास वो वाले व्हीकल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं जिनके नेम के अंदर कहीं पे भी बी ए जो है वो एग्जिस्ट करता है। मगर जो डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हुआ है वो मिक्स्ड डेटा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि क्योंकि मैं बाइक देखना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली पहले बाइक स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। और अब यहाँ पे जैसे ही मैं बी ए लिखूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास ओनली एक ही बाइक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, क्योंकि हमने स्कोप बटन की हेल्प के साथ जो सर्चिंग है उसका जो स्कोप है वो रिफाइन कर दिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सर्चिंग हो केवल उन व्हीकल्स के डेटा में हो जो बाइक कैटेगरी को जो है बिलोंग करती हैं। और इसी तरीके से अगर मैं स्कूटर पे क्लिक करता हूं और फिर बी ए लिखता हूं तो अब मेरे पास जो यहाँ पे व्हीकल फिल्टर्ड होके आया है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, स्कूटर कैटेगरी को। तो इसकी हेल्प के साथ, स्कोप बटन की हेल्प के साथ यूज़र जो है वो अपनी मनपसंद जो भी सर्चिंग के रिलेटेड या कैटेगरी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। और अगर बात करें इस कैंसिल बटन की, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बी ए, और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ एक बार टॉगल करके, क्योंकि इसमें भी हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डन बटन है वो नहीं आता, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्च बटन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। मगर हमने कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है अपने अकॉर्डिंगली, और सर्च बटन की जगह पे हमने यहाँ पे डन बटन को जो है वो यूज़ किया है। तो जैसे मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ये डन बटन जो है वो
कीबोर्ड के अंदर जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये तो थी प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि कई बार होता है कि थ्योरी से आप जो है इंटरनेट पे और भी गूगल पे सर्च करते हैं और आपकी यही कोशिश होती है कि इस कंसेप्ट के बारे में और सीखा जाए। तो चलिए उन्हीं कंसेप्ट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला है कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास बेसिकली है क्या, जिसको हमने इस एप्लीकेशन के अंदर सर्च बार एंड स्कोप बटन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया है। तो ये एक ऐसी क्लास है जो कि iOS के अंदर बिल्ट इन है, बनी बनाई मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ हम किसी भी एग्जिस्टिंग पहले से ही जो हमारे पास अवेलेबल है व्यू कंट्रोलर, उसके साथ हम सर्च इंटरफेस जो है वो ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी iOS एप्लीकेशन के अंदर जो आप डेवलप करने जा रहे हो। और क्योंकि यूआई सर्च कंट्रोलर के साथ हमें यूआई सर्च बार जो है वो अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसकी हेल्प के साथ हम एक ऐसा इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं जिस इंटरफेस में यूज़र जो है वो सर्चिंग के रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकता है। और अगर बात करें सर्च कंट्रोलर के डेलीगेट और प्रोटोकॉल्स की, तो इस एग्जांपल के अंदर हम उसका मेन प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करेंगे जिसका नेम है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और साथ में सर्च बार का भी प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे जिसका नेम है यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो चलिए इस प्रोटोकॉल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है यही अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। ये मेथड तब कॉल होता है जब यूज़र इस सर्च बार के अंदर कोई भी टेक्स्ट को जैसे ही टाइप करता है, तो आप देख पा रहे हैं डेटा फिल्टर्ड हो चुका है। तो इस फिल्टर्ड डेटा को यहाँ पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मेथड की है, यही मेथड की है। तो ये मेथड जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड है, ये तब कॉल होता है जब यूज़र डेटा को सर्च करने की कोशिश करता है, और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मेथड की डेटा को फिल्टर्ड करवाना और उन्हें डिस्प्ले करवाना कलेक्शन व्यू के अंदर। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद कोडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करके जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कोप बार की। तो स्कोप बार एक तरह की एनहांसमेंट है जो सर्च बार के साथ प्रोवाइड की जाती है, जिससे यूज़र जो है वो अपनी जो सर्चिंग का स्कोप है उसको इन्हांस कर सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है। यूज़र कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कोप बटन्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी इस एप्लीकेशन के रिलेटेड नॉलेज आपके लिए जो कि बहुत ज़रूरी थी। अब हम आगे इस एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और ईज़िली हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। बिल्कुल बिगिनिंग से इसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर मोस्टली जो बिगिनर लेवल के डेवलपर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं वो बने हुए हैं चैनल के साथ। तो चलिए प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, सिंगल व्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एप्लीकेशन का जो भी आप नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इस तरीके का जो नेम है एप्लीकेशन को दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सारे का सारा डेटा जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ बिल्ड सेटिंग्स की, तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5,
और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। और अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन अवेलेबल है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। इस एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक बार फिर से एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो आप व्हीकल्स की इमेजेस देख रहे हैं ये आपके पास होनी चाहिए। तो आप इन इमेजेस को डायरेक्टली यहाँ पे इस असेस्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इमेजेस आप किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर गूगल की जो इमेजेस वाला जो ऑप्शन है उसमें आप इमेजेस को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास इमेजेस जो हैं वो फोल्डर के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। अगर मैं बाइक वाला फोल्डर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने डिफरेंट डायमेंशंस की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीएनजी फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। अब सेकंड फोल्डर में चलते हैं जो कि कार वाला फोल्डर है। इस सभी कार्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब साइकिल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप, और लास्ट में जो स्कूटर्स हैं इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन और स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के साथ यहाँ पे डॉट अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट करना है, एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो मैं इसको एक बार जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट जो है आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने करनी है। जूम फिर से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब हमने इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद टाइटल में जो है आज की एप्लीकेशन का जो नेम है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट व्हीकल्स इन इंडिया। चलिए, और अब हमने क्योंकि डेटा को एक ग्रिड की फॉर्म की तरह आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे बढ़िया यूआई एलिमेंट है इस तरीके का डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए, वो है कलेक्शन व्यू। तो हमने यहाँ पे कलेक्शन व्यू लेके आना है। तो लाइब्रेरी आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मेरे माउस का कर्सर देखिए और यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन, और जैसे ही कलेक्शन लिखने की मैं कोशिश करूँगा तो पहला ही यूआई एलिमेंट मेरे पास निकल के आया है, कलेक्शन व्यू। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो कलेक्शन व्यू है आप देख पा रहे हैं उसने जितनी भी पेंडिंग आपकी मोबाइल की स्क्रीन है वो सारी की सारी स्क्रीन जो है वो कवर अप की हुई है। तो ये स्क्रीन कवर अप कर ले, इसके लिए हमें इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो वो बड़ा ही इजी है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अब आपने चारों साइडों पे 0 0 जो है वो एंटर करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हम इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देंगे, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और इसके जो सेल का साइज़ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, विड्थ लिखेंगे 200, हाइट लिखेंगे 250, और मिनिमम स्पेसिंग जो सेल के लिए वो करेंगे 5, लाइंस के लिए 5। सेक्शन इनसेट आपने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने कर देनी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना और इसके आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल ले रहा हूँ। तो आपने जब भी कोडिंग करनी है और जहाँ पे भी आइडेंटिफायर कोडिंग के अंदर यूज़ करना है तब आपने
जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिया होगा वही आइडेंटिफायर का नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन व्यू का सेल है वो बन चुका है और इसके अंदर हमने एक इमेज और एक लेबल को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें यूआई एलिमेंट जो है वो इस सेल के अंदर लेके आने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज, और इस इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं और अब हम साइज इंस्पेक्टर में जाने के बाद इस इमेज की जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ 180, हाइट 175 और इसको थोड़ा सा ऊपर करके अलाइन कर देते हैं हॉरिजेंटल। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस इमेज की जो एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए कि इमेज जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। अब हम इस लाइब्रेरी पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लेबल, और इस लेबल को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस लेबल को हमने थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल का नेम है वो इसमें एग्जिस्ट कर पाए। अब हमने इसको सेंटर में अलाइन करना है और इसके जो फॉन्ट है वो आप 15 कर दें और इस टी बटन पे क्लिक कीजिए और इसका जो स्टाइल है वो आप कीजिए बोल्ड और इसको डन पे क्लिक कीजिए। अब हमने इसका जो कलर है वो करना है रेड और यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं एक्टिवा या फिर बजाज, यहाँ पे चेतक, इस तरीके से नेम कोई भी आप देख लें। और अब हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे जो 1 लिखा है इसकी जगह पे करना है 0। 0 का मतलब है हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हो सकता है जो हमारा व्हीकल का नेम है वो लेबल की विड्थ के अंदर ना आ पाए, तो हम उसे रैप करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमने करनी है लाइंस 0। अब हमने इस इमेज और इस लेबल पे जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं, मगर उससे पहले जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं इन दोनों यूआई एलिमेंट्स पे। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं। अब आपने सबसे पहले इसे चेक बॉक्स को अनमार्क करना है, कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को। अब इस टॉप वाली लाइन पे आपने क्लिक करना है और अब हमने लीडिंग और ट्रेलिंग और इसी तरीके से हाइट वाले चेक बॉक्स को मार्क करना है और इन 4 कंस्ट्रेंट्स को आपने ऐड करना है। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले आइकॉन को आपने चेक बॉक्स को अनमार्क करना है, टॉप लीडिंग पे आपने रखना है 10, ट्रेलिंग पे भी आपने रखना है 10 और हाइट जो है वो आपने करनी है 40, क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इन चारों कंस्ट्रेंट्स को आपने ऐड करना है लेबल के ऊपर। अब हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट हैं वो क्रिएट करने हैं, मगर उससे पहले हमें एक कलेक्शन व्यू सेल के रिलेटेड एक कस्टम यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो बनानी पड़ेगी। तो वो क्लास किस तरीके से ऐड करनी है चलिए देखते हैं, बड़ा इजी है। इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए, न्यू फाइल। अब आपने कोकोआ टच क्लास ऐड करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्लास आप बनाने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो यहाँ पे होनी चाहिए यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। इसके अलावा आपने कोई यहाँ पे जो सुपर क्लास है वो यूज़ नहीं करनी। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमारी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है, मगर इसको हमें कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करना है उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और इस यहाँ पे क्लास का नेम जो अभी हमने क्रिएट की है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं माई लिखूँगा मेरे पास पूरे का पूरा नेम जो है वो अपने आप यहाँ पे एक्स कोड के थ्रू जो है वो अवेलेबल हो चुका है। तो मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस करूँगा। तो चलिए कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। अब हमने आईपी आउटलेट क्रिएट करना है।
तो मैं पर्सनली जो मेथड यूज़ करता हूँ आईबी आउटलेट को क्रिएट करने के लिए, वो मैं असिस्टेंट एडिटर की हेल्प ही लेता हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया मेथड और कोई नहीं है मेरे लिए। आप डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ, आप मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में लेके आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। मगर हम कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो वो किस तरीके से लानी है वो वाली क्लास, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करना पड़ेगा, मैनुअल पे जाइए और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के जो फोल्डर है उसके अंदर माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए। अब वो वाली क्लास जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हमने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल की को दबाए रखना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आप नेम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, फिर से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस किए किए हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आईबी आउटलेट का नेम रखना है और इसे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैं एक आईबी आउटलेट इस कलेक्शन व्यू का भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही, तो चलिए लगे हाथ ही इसका भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। मगर फिर से हमने जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो उसके लिए फिर से मैनुअल के थ्रू अपना फोल्डर असेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हम इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो हम इस कंट्रोल की को दबाए रखेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू। नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर सेम नेम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आईबी आउटलेट्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके दे पाएँ। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तैयार हो चुका है, अब हमें कोई ना कोई डेटा सोर्स चाहिए ताकि डेटा को हम इस तरीके से डिस्प्ले करवा पाएँ और उसे सर्च बार के थ्रू जो है वो फ़िल्टर करवा पाएँ। तो डेटा सोर्स के लिए हमने यहाँ पे एक कस्टम क्लास या फिर कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करनी है और उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे होंगी उतने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम एक एरे में जो है वो कंबाइन करेंगे। तो चलिए व्यू कंट्रोलर को ओपन करते हैं, मगर उससे पहले एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए प्लस पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल ऐड करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ व्हीकल डेटा और इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है व्हीकल डेटा नाम की, और इसके अंदर जो इसके डेटा मेंबर्स होंगे वो होंगे वेरिएबल, हम लेंगे व्हीकल नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और व्हीकल टाइप जो कि हम बाइक स्कूटर कैटेगरी के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हीकल इमेज जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे वी नेम स्ट्रिंग टाइप का, वी टाइप ये भी स्ट्रिंग टाइप का, वी इमेज ये भी हम करेंगे स्ट्रिंग टाइप का।
साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपका कोड जो फोकस है वो कोड की तरफ रहे। अब हम एक्चुअल वेरिएबल्स को सेट करेंगे अपने पैरामीटर्स के साथ। वी इमेज व्हीकल नेम इक्वल टू वी नेम, व्हीकल टाइप इक्वल टू वी टाइप। चलिए, इस तरीके से आपकी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। अब हम इस कस्टम क्लास की जो एरे है वो क्रिएट करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर कंबाइन कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं और फिर से व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली जो है वो देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हीकल लिस्ट इक्वल टू किस टाइप की एरे होगी, व्हीकल डेटा टाइप की एरे होगी। इसको ब्लैंक एरे जो है वो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर हम डेटा को फिल करेंगे और डेटा को फिल करने के लिए इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं मेथड लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन और मेथड का नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फिल डेटा। आप अपने अकॉर्डिंगली नेम जो है वो रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक मेथड एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो बड़ा इजी है, यहाँ पे लिखेंगे लेट व्हीकल 1 इक्वल टू व्हीकल डेटा और उसका यहाँ पे इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले नेम, फिर उसकी टाइप, फिर उसकी इमेज का नेम। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको अपेंड कैसे करना है व्हीकल लिस्ट में, व्हीकल लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ पे ऐड करेंगे व्हीकल 1 और नेम हमने यहाँ पे लेना है। सपोज मैंने नेम लिया होंडा एक्टिवा 6G और टाइप क्या है इसकी स्कूटर और इमेज का नेम आपने देखना है जो इमेज का नेम आपने यहाँ पे लिया है। अगर स्मॉल लेटर्स में लिया तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर कैपिटल लेटर है कहीं पे भी तो आपने उस कैपिटल लेटर को भी यूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो हीरो एक्टिवा है उसका जो मैंने स्मॉल लेटर्स में ही सभी को यूज़ किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं सेम यहाँ पे लिखूँगा इमेज का नेम हीरो एक्टिवा। तो इस तरीके से मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आपने 1 बाय 1 जितनी भी आपके पास इमेजेस हैं उन सभी के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अपेंड करना है अपनी व्हीकल लिस्ट के अंदर। तो चलिए, मेरे पास ये वाले मेथड का कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है। मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो पाए और आप जो है अपना फर्दर कोडिंग की तरफ जो है वो फोकस दे पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कोड जो है वो कॉपी कर लिया है और यहाँ पे इस तरीके से कमांड वी के थ्रू सारे का सारा कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं एक कैटेगरी मैंने क्रिएट की है स्कूटर नाम की, एक क्रिएट की है बाइक नाम की, एक क्रिएट की है कार नाम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक की है साइकिल की। और यहाँ पे 20 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने क्रिएट किए हैं और उनको अपेंड किया है इस व्हीकल लिस्ट के अंदर। और अब आपने इस फिल डेटा को कॉल कहाँ पे करना है, इस व्यू डिड लोड मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिल डेटा को कॉल कर देता हूँ। तो चलिए, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी आपका व्यू डिड लोड मेथड एग्जीक्यूट होगा और ऑटोमेटिकली आपका फिल डेटा जो है वो कॉल होगा और आपके सभी ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो यहाँ पे बन चुकी होगी जब तक एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी। तो चलिए, अब हमने और भी वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और यूज़ करता हूँ, वो भी एरे ही होगी, सर्च्ड डेटा नाम की एरे। इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे व्हीकल डेटा टाइप का डिक्लेयर करता हूँ और ब्लैंक एरे जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये वाली एरे मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले है, मगर जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करेगा तो आप देख पा रहे हैं जो डेटा है वो फिल्टर्ड हो चुका है। तो हमें फिल्टर्ड डेटा को स्टोर करवाने के लिए भी तो कोई टेम्परेरी एरे चाहिए। तो उसी टेम्परेरी एरे के लिए मैंने यहाँ पे सर्च्ड डेटा नाम की एक एरे जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हमने यहाँ पे बूलियन वेरिएबल यूज़ करने हैं, सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स। एक और बूलियन वेरिएबल यूज़ करेंगे, स्कोप बटन प्रेस्ड इक्वल टू फॉल्स।
तो सर्चिंग वाला बूलियन वेरिएबल इसलिए मैंने यूज़ किया है ताकि जैसे यूज़र इस सर्च बार के थ्रू कुछ भी डेटा सर्च करने की कोशिश करे तो आपका जो ये सर्चिंग वाला वेरिएबल है वो हम कोडिंग के थ्रू ट्रू करेंगे, ताकि कहीं पे भी हमें पता चल पाए कि यूज़र जो है वो डेटा सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए हम इस बूलियन वेरिएबल की जो हेल्प है वो लेंगे। अब हमने स्कोप बटन प्रेस्ड वाला बूलियन वेरिएबल क्यों यूज़ किया, क्योंकि हो सकता है यूज़र आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करे और डायरेक्टली इन स्कोप बटन्स के ऊपर प्रेस करे, डेटा को फिल्टर्ड करवाए, या फिर इस प्रेस किए हुए स्कोप बटन के साथ ही डेटा को सर्च करने की जो है वो कोशिश करे। तो हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि यूज़र ने स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया है या नहीं किया। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे इस बूलियन वेरिएबल की जो हेल्प है वो लूँगा। अब मैं अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प के साथ हमने जो सर्च बार है और या फिर जो स्कोप बटन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं एक सर्च कंट्रोलर ऐड करता हूँ, सर्च कंट्रोलर क्लास की हेल्प के साथ। और यहाँ पे जो इनिशियलाइज़र हम यूज़ करेंगे वो करेंगे तीसरे नंबर वाला और इसको नील पास करेंगे। तो नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को फ़िल्टर्ड करवाने के बाद उसे सेम व्यू कंट्रोलर जहाँ पे आप डेटा को सर्च कर रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कोई एक ऐसी एप्लीकेशन कि आपने यहाँ पे डेटा को सर्च करने के लिए कुछ टाइप किया सर्च बार के अंदर, मगर उस डेटा को फ़िल्टर्ड डेटा को आप किसी और व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर जहाँ पे फ़िल्टर्ड डेटा को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस व्यू कंट्रोलर का नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मगर मैंने इस एप्लीकेशन को ईज़ी करने के लिए डेटा को जहाँ पे सर्च कर रहे हैं वहीं पे डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसको नील पास किया है। चलिए अब इस सर्च कंट्रोलर को हम जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर से एक अलग से मेथड हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। नेम आप फंक्शन का कोई भी रख सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो रखा है। अब इसके अंदर हम सर्च कंट्रोलर के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले लोड व्यू इफ़ नीडेड मेथड को कॉल करेंगे। अब हम सर्च कंट्रोलर का जो डेलीगेट है सर्च रिजल्ट्स अपडेटर, इसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका भी जो डेलीगेट है वो करेंगे सेल्फ के साथ सेट। तो यहाँ पे मेरे पास अभी दो एरर्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, तो आपने उन दोनों एरर्स को इग्नोर करना है, क्योंकि हमने अभी तक नीचे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया। विदाउट प्रोटोकॉल यहाँ पे हम इस कोडिंग को लिख रहे हैं, तो ये एरर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, मगर जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को वहाँ पे कोड कर देंगे तो ये एरर्स जो हैं वो अपने आप चली जाएंगी। इसलिए इन दोनों एरर्स को अभी के लिए आप इग्नोर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर, उसकी एक प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है आपने, ताकि करते वक्त यहाँ पे सर्च करते वक्त आपका जो बैकग्राउंड है व्यू कंट्रोलर का वो थोड़ा सा डिम ना हो, उसकी लाइट वो वैसे का वैसा ही बना रहे, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को जो है फॉल्स कर दिया है। अब हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है आपने। अब आपने सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप यहाँ पे यूज़ करनी है आपने यूआई रिटर्न की टाइप डॉट यहाँ पे डन। ये दो कोडिंग्स हमने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि हम चाहते हैं, मैं आपको एक बार कीबोर्ड टॉगल करके दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे बटन डिस्प्ले होता है कीबोर्ड के अंदर वो आता है सर्च, मगर हम चाहते हैं यहाँ पे डन बटन को डिस्प्ले करवाना, और इसी डन बटन को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने जो है वो कोडिंग के अंदर दो लाइंस की जो कोड है वो लिखा है। तो वो कोड यही है, आप देख पा रहे हैं। अब हमने फर्दर जो कोड लिखना है वो आप देख लीजिएगा। अब हमने स्कोप बार को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सर्च बार डॉट
स्कोप बटन टाइटल्स, और इनको हम एक एरे पास करेंगे और इसको हमने 5 कैटेगरीज जो हैं वो पास करनी है। पहली है ऑल मिक्स्ड डेटा, अब हमने लिखना है बाइक, अब हमने लिखना है स्कूटर, अब हमने लेना है कार, और अब हमने लिखना है साइकिल। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कैटेगरी का नेम जो है वो इन वी टाइप के अंदर जो कैटेगरी दी है उनके साथ प्रॉपर मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर है तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर है, और अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर्स हैं बाकी, और यहाँ पे भी बाकी लेटर्स जो हैं स्मॉल है। कहने का मतलब ये पूरा मैच करेगा तभी आपकी जो फिल्टरिंग है वो हो पाएगी। चलिए, अब हमने स्कोप टाइटल्स जो बटन के टाइटल्स हैं वो भी दे दिए हैं। अब हम डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को ट्रू करेंगे ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सर्च, यहाँ पे लिखेंगे सर्च, और यहाँ पे व्हीकल बाय नेम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने गलती से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पुरानी एग्जांपल से ही कोड को कॉपी किया था, और इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया है इस सर्च बार के अंदर सर्च वेब सीरीज़ बाय नेम। मगर आपने इस वेब सीरीज़ को इग्नोर करना है और यहाँ पे लिखना है सर्च व्हीकल बाय नेम। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर इक्वल टू सर्च कंट्रोलर सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग। इसको मैं फॉल्स करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो सर्च बार है वो परमानेंटली डिस्प्ले हो, चाहे आप इस डेटा को स्क्रॉल कीजिए। तो परमानेंटली डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी को जो है वो फॉल्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर भी जो है वो मेरा प्रॉपरली यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इसको फिल डेटा के बाद जो है वो कॉल करना है, ताकि जैसे आपका फिल डेटा कॉल हो उसके बाद में आपकी जो सर्च कंट्रोलर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने नीचे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं और उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने हैं। तो जैसे ही हम उनको कोड करेंगे ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप चली जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करते हैं और उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करते हैं। तो सबसे पहले आपने लास्ट में जाना है, जहाँ पे आपकी कर्ली ब्रैकेट जो लास्ट वाली है वो क्लोज होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और अब हम 4 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, उसके बाद में UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, और उसके बाद में UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और लास्ट में चौथा प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे UI सर्च बार डेलीगेट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, मगर मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा भी हम जो रिक्वायर्ड मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं प्रोटोकॉल के रिलेटेड उनको कोड कर सकते हैं, और इस एग्जांपल में करेंगे भी। मगर जो कंपलसरी मेथड्स हैं ये 3, ये कोड करने सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कलेक्शन व्यू मेथड है, जिसके अंदर पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, बड़ा सिंपल कोड है। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू एक कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे कि सर्चिंग जो है वो हमारी जो सर्चिंग वाला वेरिएबल है वो ट्रू है, या फिर स्कोप बटन जो है वो यूज़र ने प्रेस्ड किया हुआ है, ये जो हमारा बूलियन वेरिएबल है ये ट्रू है। अगर दोनों में से कोई भी वेरिएबल ट्रू हुआ तो हमारी जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम रिटर्न करेंगे हमारी
जो सर्च्ड डेटा वाली एरे थी, जो फिल्टर्ड एरे थी, उसकी काउंटिंग। और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, ना ही सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है और ना ही स्कोप बटन प्रेस वाला वेरिएबल जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी कंप्लीट लिस्ट वाली एरे थी, व्हीकल लिस्ट, उसकी काउंटिंग। चलिए, ये है हमारा पहला मेथड जिसको हमने प्रॉपरली कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है सेल फॉर आइटम एट, इस तरीके का पैरामीटर वाला कलेक्शन व्यू का मेथड। और इसके अंदर हमने कोड लिखना है, बड़ा सिंपल कोड लिखेंगे फिर से, लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, एक मेथड है उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर आइडेंटिफायर हम पास करेंगे सेल। अब हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब आप पूछेंगे यहाँ पे हमने सेल क्यों यूज़ किया, तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे सेल के लिए लिखा होगा, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे मैंने सेल यूज़ किया है। तो जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल को जो है वो लिखा है। चलिए, अब हम फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग हमारी, अगर सर्चिंग वाला वेरिएबल अगर ट्रू है या फिर स्कोप बटन हमारा जो प्रेस्ड किया हुआ है वेरिएबल ट्रू है, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स वाला ब्लॉक जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। तो चलिए, अब हमने इफ़ के अंदर किस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी है। हम लिखेंगे सेल की जो माई इमेज है उसकी इमेज को सेट करेंगे, डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज के थ्रू हम नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे और इसको हम एज ए पैरामीटर क्या पास करेंगे, किसकी वैल्यू पास करेंगे, उसके लिए हम सर्च्ड डेटा वाली जो एरे है उसको यूज़ करेंगे। उसका कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू सर्च करेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हीकल इमेज। अब हम इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पे इसको पास करना है डेटा, सर्च्ड डेटा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और अब हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, व्हीकल नेम। तो चलिए, ये हमारी कोडिंग हो गई इफ़ ब्लॉक वाली। अब हमने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है ईजिली और इसको नीचे एल्स में पेस्ट करना है। और चेंजेस क्या करनी है, आपने जो यहाँ पे एरे देख रहे हैं, इस एरे की जगह पे आपने कंप्लीट लिस्ट जो है, जो व्हीकल लिस्ट वाली एरे थी वो यूज़ करनी है, क्योंकि ना तो हमारा वेरिएबल सर्चिंग वाला ट्रू है और ना ही स्कोप बटन जो है वो ट्रू है। यहाँ पे इस तरीके से इसकी कोड जो है वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हम हर एक सेल के चारों साइड्स पे आप एक बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे। सिमुलेटर की एग्जांपल के अंदर ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है हर सेल के चारों तरफ। तो ये बॉर्डर किस तरीके से आपने सेल के चारों तरफ जो है वो अप्लाई करना है, उसके लिए रिटर्न सेल से पहले आपने इसी मेथड के अंदर एक कोड लिखना है, सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, और यहाँ पे हमने यूआई कलर के थ्रू कौन सा कलर यूज़ करना है, ब्लैक कलर, और इसको सीजी कलर के थ्रू कन्वर्ट करना है कलर में। अब हमने इसकी जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो प्रोवाइड करनी है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू ले रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कम या फिर ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वाला मेथड था ये भी कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन का क्लाइंट या फिर यूज़र यहाँ पे कोई भी डेटा सर्च करने की कोशिश करेगा, तब जो मेथड कॉल होगा वो मेथड होगा अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड।
इसी में हम ऐसा कोड इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को एक तो फिल्टर्ड करवा पाएँ, सर्च्ड करवा पाएँ, दूसरा होगा कि हम उसको कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ उस फिल्टर्ड डेटा को। तो यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे, कोडिंग बड़ी इजी है इस मेथड की, आपने यहाँ पे ध्यान से जो है केयरफुली कोडिंग समझनी है। सबसे पहले हम स्कोप बटन की जो रेफरेंस है वो लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है यूज़र ने पहले किसी स्कोप बार के अंदर किसी बटन को प्रेस किया और फिर यहाँ पे इस तरीके से सर्चिंग की हो। तो जो सर्चिंग है अब कैटेगरी वाइज होगी, क्योंकि स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है, इसीलिए हमें स्कोप बटन की जो रेफरेंस है वो पहले यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोप बटन सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, इस तरीके से उसकी रेफरेंस लेंगे। और अब हमने जो टेक्स्ट टाइप किया होगा यूज़र ने सर्च बार के अंदर, उसको भी हमने गेट करना है कुछ इस तरीके से, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट टेक्स्ट, और उसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम देखेंगे कहीं यूज़र ने सर्च बार के अंदर क्लिक तो किया है मगर कुछ भी टाइप किया या नहीं किया, उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ ब्लॉक को यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या हमारा सर्च टेक्स्ट जो है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स के अंदर जो है वो कोड लिखेंगे। तो अब हमने इफ़ के अंदर कौन सी कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे सर्चिंग इक्वल टू ट्रू। सर्च डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे है उसके अंदर अगर कोई पुराना डेटा है उसको रिमूव ऑल करेंगे। फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक व्हीकल को चेक करेंगे अपनी व्हीकल वाली लिस्ट में। और यहाँ पे अब हम दो तरीके की जो इफ़ कंडीशन के अंदर कंडीशंस हैं वो यूज़ करेंगे। हो सकता है यूज़र यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करे होंडा इस तरीके से, या फिर यूज़र पहले स्कोप बार को प्रेस करे, स्कोप बार के अंदर किसी बटन को प्रेस करे और फिर यहाँ पे होंडा लिखे। तो इस तरीके से जो है फ़िल्टरिंग केवल स्कूटर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। जो व्हीकल स्कूटर कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे उन्हीं में जो सर्चिंग है वो अप्लाई होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ व्हीकल डॉट व्हीकल नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट को यूज़ करेंगे और उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम एंड के थ्रू अपनी जो सेकंड कंडीशन है कैटेगरी के लिए वो यूज़ करेंगे, व्हीकल डॉट व्हीकल टाइप इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और इस तरीके की कंडीशन हमने इफ़ के अंदर यूज़ करनी है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम सर्च्ड डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसके अंदर अपेंड करेंगे इस पर्टिकुलर व्हीकल वाले ऑब्जेक्ट को। तो चलिए ये थी ये वाली इफ़ की जो कोडिंग है, इफ़ ब्लॉक की कोडिंग है। अब हम एल्स के अंदर फिर से देखेंगे ये कंडीशन कब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, जब यूज़र ने इस सर्च बार के अंदर क्लिक किया है मगर उसने कुछ भी टाइप नहीं किया और यहाँ पे डायरेक्टली वो स्कोप बटन्स जो हैं वो प्रेस करता जा रहा है। तब भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है वो फिल्टर्ड हो पा रहा है। और यहाँ पे कैंसिल बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एल्स के अंदर हम लिखेंगे इफ़ स्कोप बटन प्रेस्ड ट्रू है तो फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, और नहीं तो एल्स के अंदर फिर से कोड लिखेंगे। तो इफ़ के अंदर हम कौन सा कोड लिखेंगे, फिर से सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसका सारा डेटा रिमूव करेंगे, अगर कोई पुराना है तो स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे, इस तरीके से स्कोप बटन टाइटल फोर्सली अनरैप, कौन सा इसको हम पास करेंगे डेटा सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। अब हमने फॉर लूप एग्जीक्यूट करनी है, हर एक व्हीकल को चेक करना है व्हीकल लिस्ट में। और अब हमने इस फॉर लूप के अंदर
पहले हमने फॉर लूप के अंदर दो कंडीशंस को कॉन्कैटिनेट किया था, मगर इस बार हम एक ही कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये एरर क्यों दिखा रहा है। प्लेस होल्डर, इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। लेट स्कोप बटन इक्वल टू सर्च कंट्रोलर, बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक ही कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़, और यहाँ पे चेक करेंगे व्हीकल डॉट, उसकी जो व्हीकल की टाइप है वो यहाँ पे स्कोप बटन के इक्वल है, या फिर जो स्कोप बटन है हमारा वो इक्वल है ऑल के। अगर इस तरीके की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और सर्च डेटा के अंदर हम अपेंड करेंगे अपने व्हीकल वाले ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे लिखेंगे व्हीकल। चलिए, और अब हमने इस फॉर लूप के बाहर सर्चिंग वाले वेरिएबल को करना है फॉल्स, और माई कलेक्शन व्यू को करना है एक बार रीलोड, ताकि फ्रेश डेटा उसमें जो फिल्टर्ड डेटा है वो डिस्प्ले हो पाए। इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। अब हमने यहाँ पे जाना है एल्स में, और एल्स में हम सिंपली लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च डेटा डॉट रिमूव ऑल, और यहाँ पे सर्च डेटा को किसके इक्वल करेंगे, फुल जो हमारा कंप्लीट व्हीकल लिस्ट वाला डेटा था उसके इक्वल। और अब हमने सबसे यहाँ पे लास्ट में हमने कंडीशन लगानी है माई कलेक्शन व्यू डॉट, सॉरी कंडीशन नहीं, एक स्टेटमेंट लिखनी है ताकि लास्ट में हमारा जो कलेक्शन व्यू है फिर से रीलोड हो पाए और फ्रेश डेटा उसमें जो है वो सेव हो पाए। आप चाहें तो पहले इसको मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है इसको। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है, इसको मैं फिर से डिलीट करके दोबारा से लिखता हूँ। स्कोप बटन इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे, देख लेते हैं क्या है, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स। चलिए, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे एरर शायद यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुकी है, और अब हम आगे अपनी फर्दर जो कोडिंग है वो करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम कोई डेटा को यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होंडा, तो अब मैं जैसे ही कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए सारे का सारा डेटा फिर से डिस्प्ले हो चुका है। तो ये कैंसिल बटन की कोडिंग हमने किस तरीके से करनी है, उसके लिए यहाँ पे अब हम एक नया मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। डायरेक्टली आपने लिखना है कैंसिल, और यहाँ पे आप देखिए सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक, इस तरीके का मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है। और उसके अंदर कोडिंग क्या लिखनी है, सबसे पहले सर्चिंग को करना है फॉल्स। अब आपने सर्च डेटा के अंदर जो पुराना डेटा अगर कोई अपेंड किया होगा उसको रिमूव ऑल करना है, और अब हमने माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करना है ताकि उसके अंदर फुल डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमारी आगे एक कंडीशन और है कि यूज़र ने सर्च बार के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही यूज़र स्कोप बटन का इंडेक्स, जो सेलेक्टेड स्कोप बटन का इंडेक्स जो है वो क्लिक करके चेंज कर रहा है, तो उसके साथ आप चेंजेस देख पा रहे हैं किस तरीके से नीचे अफेक्ट कर रही हैं कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा उस पर्टिकुलर स्कोप बटन के अकॉर्डिंगली जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे फिल्टर हो पा रहा है विदाउट सर्च बार की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमने किस तरीके से अप्लाई करना है कोड। उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नेम है सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके के पैरामीटर वाला सर्च बार वाला मेथड जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है और इसके अंदर कोड लिखना है। सबसे पहले आपने स्कोप बटन की जो रेफरेंस है वो लेनी है, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन इंडेक्स टाइटल फोर्सली अनरैप, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स बटन, सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, इस तरीके का पैरामीटर पास करना है। और अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट
टेक्स्ट, जो भी सर्च बार के अंदर टेक्स्ट होगी उसको ब्लैंक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, अब मैं अगर स्कूटर वाले स्कोप बटन के पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर जो सर्च बार है वो एम्प्टी हो चुकी है। यही चीज़ हमने इस कोडिंग के थ्रू जो है वो अप्लाई करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्कोप बटन प्रेस्ड वाले जो वेरिएबल को हम करेंगे ट्रू। अब हमने सर्च डेटा जो हमारा फिल्टर्ड एरे थी उसमें अगर कोई पुराना डेटा है उसको रिमूव ऑल करना है। फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक व्हीकल को चेक करेंगे किसमें, व्हीकल लिस्ट में। और अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करनी है फिर से कैटेगरी के लिए, व्हीकल डॉट उसकी जो व्हीकल की टाइप है अगर वो इक्वल है स्कोप बटन के, या फिर और ऑपरेटर के थ्रू हम स्कोप बटन चेक करेंगे कहीं वो ऑल तो प्रेस नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो अब हम सर्च डेटा के अंदर अपेंड करेंगे अपना व्हीकल, पर्टिकुलर व्हीकल वाला जो ऑब्जेक्ट था वो। और लास्ट में हमने फॉर लूप के बाहर माई कलेक्शन व्यू को जो है वो एक बार रीलोड करना है ताकि उसमें फ्रेश डेटा जो है वो सेव हो पाए। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। अब हमने कोडिंग तो यहाँ पे कर दी, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी कोडिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर वाला मेथड आपको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, पहले ये नोट कीजिएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे इस इफ से लेके यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। ये देखिए वीडियो को पॉज करके अब आप इस पार्ट को भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। कोडिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारे पास एक लास्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन रह गई थी पहले वो करनी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपने इसको सेट करना है डेटा सोर्स, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। तो डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही कलेक्शन व्यू के आपने सेट कर देने हैं अपने व्यू कंट्रोलर के साथ। अब एक बार इसको सेव कीजिए और अब हम इस एग्जांपल को रन करते हैं, बिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या सिमुलेटर के अंदर ये एग्जांपल प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है, एप्लीकेशन विदाउट एरर बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे इंस्टॉल होके यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके देखते हैं, सारा डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर। अगर मैं सर्च बार के अंदर क्लिक करता हूं और स्कोप बटन्स को क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे किस तरीके से फिल्टर्ड हो पा रहा है। और अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे इस तरीके से HE लिखता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास स्कूटर और बाइक दोनों कैटेगरीज में से जो डेटा जिसका नेम जो है व्हीकल का नेम जो है उसमें HE एग्जिस्ट करता है वो वाले व्हीकल यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं कैटेगरी वाइज सर्च करने की बात करूँ तो जैसे मैं बाइक पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ HE तो देख पा रहे हैं डेटा जो फिल्टर्ड हुआ है वो ओनली बाइक कैटेगरी के थ्रू ही हुआ है। बाकी कैटेगरीज में से जो डेटा था वो फिल्टर्ड होके यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्कोप बटन की हेल्प के साथ अपनी जो सर्चिंग है उसका जो स्कोप है उसको हमने और भी रिफाइन कर दिया है और भी इन्हेंस कर दिया है ताकि यूज़र कैटेगरी वाइज भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को सर्च करवा पाए। और अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ, HE लिखता हूँ, अब आप देखिए फुल कैटेगरीज में से डेटा जो है वो फिल्टर्ड हुआ है। और अगर कैंसिल बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की तो यहाँ पे कीबोर्ड को टॉगल करके आपको दिखा देता हूं कि जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें सर्च बटन मिलता था अब हमने कोडिंग के थ्रू जो है वो यहाँ पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवाया है, जो कि प्रॉपरली यहाँ पे कीबोर्ड पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट ये थी हमारी आज की एग्जांपल। अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छे से समझ लग चुकी है कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सर्च इंटरफेस को इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ UI सर्च बार और UI सर्च कंट्रोलर, और आपने किस तरीके से स्कोप बार के अंदर जो अपने स्कोप बटन्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं यूज़र को
ताकि आपकी एप्लीकेशन का यूज़र जो है वो डेटा को कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च करवा पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।